बाजार की बहुत मदद करी। राजेश सर, इन दोनों बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट हैवीवेट पिलर्स, इन पे ओम कैपिटल का लॉन्ग टर्म व्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले क्या मान के चल रहे हो आप? इस ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, अभी भी दमखम है क्या? लंबी अवधि के लिए ओम कैपिटल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज? आशीष जी, ऐसा है कि रिलायंस पे हम, आप जानते ही हो, बहुत पहले से बुलिश रहे हैं। कई कारण हैं। एक, उनका रिटेल वेंचर बहुत अच्छा चल रहा है, जहां लोगों के 700-800 स्टोर्स में अच्छी खासी वैल्यूएशन आ रही है। वहाँ इसके 19,000, 18,000, 19,000 स्टोर्स हैं, लगातार हर क्वार्टर में जोड़ते हैं, उसकी वैल्यूएशन है। फिर जियो टेलीकॉम की वैल्यूएशन है। उसके बाद जो इनका मीडिया वेंचर्स है, उनकी वैल्यूएशन है। और इन सब के अलग, अगर आप देखो तो इतनी केपेक्स के बाद भी बैलेंस शीट स्ट्रांग बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात, अब जो इन्होंने सोलर पैनल मॉड्यूल में जाने की बात करी है, जो 1 गीगावाट FY 26 तक हो जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में भी एक कैपेसिटी उसमें भी एक्सपैंड हो जाएगी, तो एक बहुत लुक्रेटिव मार्केट है हमारे हिसाब से। इतनी बढ़त के बाद जबकि लोग कह रहे हैं कि 1,500 हो गया, मुझे लगता है कि एक यहाँ से भी बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन इनका होता है उन दो कंपनियों को लेकर के, टेलीकॉम और रिटेल को लेकर के, तो वो एक एडेड बेनिफिट होगा। उसको भी छोड़ दो तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी मौजूदा स्तर से मुझे कम से कम साल भर में 15 से 20% की बढ़त दिखती है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की ही सलाह रही है। और कोई भी डिप आए वहां ऐड करना चाहिए। कोई भी डिप्स में ऐड अगले एक साल में यहां से भी 15-20% का अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज दे सकता है। रिलायंस देखिए क्या मूव दिखा रहा है इस समय, इधर दूसरा स्टॉक लेकर आई है HDFC बैंक, वैसे ही उसमें भी आपको इस समय बढ़िया मूव्स बनते हुए नजर आएंगे। नीरव, आप दोनों में से कहीं ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हो तो उस पर रेडी रखिएगा, मैं आता हूं। बन रहे होंगे तो बात कर लेंगे उस पर। राजेश सर, HDFC बैंक फाइनली लंबे अरसे बाद जाके 2000 के स्तरों को पार करा, अभी भी उसके ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द है। क्या करना चाहिए HDFC बैंक में? HDFC बैंक की जहां तक बात है, अगर आप देखो तो वो जो HDFC के साथ जो मर्जर हुआ, उसके बाद दुनिया की 8 सबसे बड़ी बैंकों में आ गई। ऑपरेशंस बहुत बढ़ गए, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, एनआईएम्स अच्छे हैं। और अब जबकि आरबीआई ने भी रेट कट्स वगैरह अनाउंस किए, मैसिव रेट कट अनाउंस किए, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी, उसके बाद मुझे लगता है कि बैंकों में जो एनआईएम्स की दिक्कतें थी वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जो क्रेडिट ऑफ टेक बहुत स्लो डाउन हो रखा था, वो भी आने वाले दिनों में सुधरता हुआ नजर आएगा। इनकी सब्सिडियरीज सारी अच्छी कर रही हैं। अभी एचडीबी की जो आईपीओ आया, उसके वैल्यूएशन उसमें जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात अगर अब देखी जाए तो हमारे जो अनुमान है हाउस का, उस हिसाब से FY 26 में ये कंपनी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगी। उस लिहाज से देखें तो इन लेवल्स पे भी 2000 के आसपास भी एक अच्छी अपसाइड बनती है। यहाँ पे भी हमारी खरीदारी की सलाह बहुत दिनों से लगभग 1300-1400 रुपए के लेवल से रही है। और अभी भी हम समझते हैं कि कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो ऐड कर सकता है। लीजिए भाई साहब, दोनों दिग्गज स्टॉक्स पे बनाए रखें अपना भरोसा। राजेश सर, थैंक यू सो मच। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बार बार चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट बने, आज बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल उनके पास ही है। नीरव, दोनों स्टॉक्स एकदम से